गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं सेंटेंस। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर सेंटेंस हमें बताइए, सेंटेंस क्या होता है। तो आइए जानते हैं सेंटेंस। आप सभी जानते हैं सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। आइए जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है a group of meaningful words, सार्थक शब्दों का वह समूह which complete a sense is called sentence। सार्थक शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि शब्दों का समूह होगा जिससे जो है कोई एक भाव प्रकट किया जाएगा, उसे हम वाक्य कह सकते हैं। इसको हम संक्षेप में भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, चलिए ये तो हम जान गए कि सेंटेंस किसे कहते हैं। थोड़ा एक दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। तो इसमें जो एक दो तीन चार शब्द हैं और इससे अर्थ निकल रहा है कि वह विद्यालय जाता है। तो यह शब्दों का समूह है और इससे एक भाव प्रकट हुआ तो हम कह देंगे कि यह वाक्य है। ओके, देखिए, लेकिन अगर इसी बात को हम ऐसे कहें टू ही स्कूल गोज, यह भी शब्दों का समूह है लेकिन यह सही क्रम में है, सही क्रम में नहीं है, इसका कुछ खास अर्थ नहीं निकलेगा, अतः हम कह देंगे कि यह वाक्य नहीं है। स्पष्ट होता है कि वाक्य वही कहलाएगा जिससे एक अर्थ या भाव पूरा प्रकट होना चाहिए, वही वाक्य कहलाएगा। और वाक्य जो है कोई जरूरी नहीं है कि कई शब्दों का ही होगा। वाक्य जो है एक शब्दों का भी हो सकता है। जैसे कोई आता है पूछता है कि मैं कम इन, मैंने कहा कम आइए। तो जब हम कहते हैं कम आइए तो आदमी प्रवेश कर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक शब्द वाला भी वाक्य हो सकता है यदि मेरे भाव उनके पास तक पहुंच जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक शब्द वाला भी वाक्य हो सकता है, एक शब्द वाला भी वाक्य होता है, ठीक है। तो हम जान चुके हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं। ओके, देखिए, वाक्य के जो है विभाजन जो है कई आधारों पे किया गया है, लेकिन आज हम यह जानने वाले हैं स्ट्रक्चर के आधार पर कि स्ट्रक्चर के आधार पर जो है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानने वाले हैं सेंटेंस के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग हाई स्कूल के लेवल तक यह पढ़े हैं कि सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो सेंटेंस जो है वह मीनिंग के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, बनावट, उसके आधार पर जो है सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो वे कौन कौन होते हैं, आइए नाम जानते हैं। जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ओके, क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। जो दूसरा होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं और जो तीसरा होता है उसको हम
कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ओके, हम जान गए कि सेंटेंस 3 प्रकार के स्ट्रक्चर के आधार पर ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आइए जानते हैं कि इन तीनों को हिंदी में क्या कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में हम मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस, इसको हम संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं, संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य। आइए अब हमें यह जानना है कि आखिर सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, आइए जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस द सेंटेंसेज ऐसे वाक्य which have a single finite word, ऐसे वाक्य जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब मतलब एक ही निश्चित क्रिया होता है, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य कहते हैं। ओके, ऐसे वाक्य जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि यह फाइनाइट वर्ब होता क्या है। ठीक है ना, थोड़ा सा जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब को हम हिंदी में निश्चित क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित क्रिया। पहले हम इसको हिंदी में बता दें कि ऐसी क्रिया जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होता है, ऐसी क्रिया जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कैसे, द वर्ब, ऐसी क्रिया, विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड इट्स सब्जेक्ट्स नंबर एंड पर्सन is called finite verb। देखिए, द वर्ब ऐसी क्रिया विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार, एंड इट्स सब्जेक्ट नंबर एंड पर्सन, और इसके सब्जेक्ट के, कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार। ऐसी क्रिया जो टेंस और इसके कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, उससे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं फाइनाइट वर्ब की। जैसे मैंने कहा कि वह बीमार है, बीमार है, तो हम यहाँ लिखेंगे ना, ही इज इल, ही इज इल, वह बीमार है। यहाँ हम इज के जगह पर वाज नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यह पास्ट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में ईजेमार का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ एम या आर का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कर्ता इसका सिंगुलर है। इससे यह स्पष्ट होता है
कि यह जो इज क्रिया है वह अपने टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस में और अपने सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। अतः हम कह देंगे कि यह जो क्रिया है हमारी फाइनाइट वर्ब है। एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। देखिएगा इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वह है गोज। अब जाने क्यों यह फाइनाइट वर्ब है। इसका हिंदी मतलब होगा कि वह विद्यालय जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में है और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है और जो है वर्ब भी हमारा सिंगुलर लगाया गया है। जब कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस या आई एस का प्रयोग किया जाता है ताकि हम वर्ब को भी सिंगुलर बना सकें। क्लियर है। तो इससे यह पता चलता है कि यह हमारा जो वर्ब है वह अपने टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में और सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से प्रयुक्त हुआ है। अगर यहीं वाक्य ऐसे होता दे गो टू स्कूल, वे विद्यालय जाते हैं, अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही है लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है या प्लूरल हो गया अतः हम वर्ब भी प्लूरल प्रयोग करेंगे। अतः यह भी हमारा फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यह क्रिया अपने टेंस और अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त हुआ है। यह फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ओके दोस्तों, और कुछ उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, एक ही निश्चित क्रिया हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और फिर मैंने बताया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो वह क्रिया जो अपने टेंस और अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होता है उसे हम जो है फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और सिंपल सेंटेंस पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा है सिंग अ लाइन ही रैन अवे। अब हमें पहचानना है कि यह कौन सा सेंटेंस है, ठीक है ना। आप भी पहचानने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किस सीरियल वाला कौन सा सेंटेंस है। चलिए आप जानते हैं कि यह पहला वाला वाक्य कौन सा सेंटेंस है। पहला वाला वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब कैसे सिंपल सेंटेंस है आइए जानते हैं। यह सिंपल, अगर आप हमसे पूछेंगे सिंपल सेंटेंस क्यों है तो मैं कहूँगा क्योंकि इस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है इसलिए सिंपल सेंटेंस है। फिर आप पूछेंगे कि इसमें तो एक और भी वर्ब है सिंग, क्या वो फाइनाइट वर्ब नहीं है? नहीं, यह फाइनाइट वर्ब नहीं है, यह हमारा पार्टिसिपल है, यह हमारा फाइनाइट वर्ब नहीं है, यह नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब आप कहेंगे सिद्ध करके बताइए कि यह फाइनाइट वर्ब है और यह फाइनाइट वर्ब नहीं है। देखिए इसका हिंदी मतलब होगा सिंग अ लाइन ही रैन अवे, एक शेर को देखकर वह भाग गया। भाग गया पास्ट इंडिफिनिट में है और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, अतः हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया है। इससे यह पता चलता है कि यह जो वर्ब है वह अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त हुई है, अतः यह फाइनाइट वर्ब है। और यह नॉन फाइनाइट वर्ब इसलिए है क्योंकि इसका यह अपने टेंस और सब्जेक्ट नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त नहीं हुई है। तो फिर आप कहेंगे थोड़ा बताइए क्यों यह जो क्रिया अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त नहीं हुई है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इस वाक्य का टेंस बदलेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा इसका अर्थ अभी आ रहा है एक शेर को देखकर वह भाग गया। अब हम यह कहें एक शेर को देखकर वह भाग जाएगा तो फ्यूचर टेंस में चला गया और जब भाग जाएगा तब तो हमें लिखना पड़ेगा कि ही विल रन अवे। ओके, स्पष्ट है कि जब टेंस बदला तो केवल यही क्रिया परिवर्तन हुआ, यह क्रिया परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात यह क्रिया अपने टेंस और सब्जेक्ट नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त नहीं हुआ है, अतः इस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है और जब एक ही फाइनाइट वर्ब है तो यह सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है। आइए दूसरे वाक्य पर चलते हैं। ही सॉ अ लायन, उसने एक शेर को देखा, एंड ही रैन अवे, और वो भाग गया। अब इस वाक्य को पहचानना है कि यह कौन सा सेंटेंस है। क्या यह सिंपल सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, यह हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। हम कैसे जान गए कि यह सिंपल सेंटेंस नहीं है? क्योंकि इस वाक्य में दो फाइनाइट वर्ब है,
एक सा है और दूसरा रैन अवे है। आप पूछेंगे कैसे दो फाइनाइट वर्ब है इसमें, क्योंकि यह दोनों क्रिया जो है अपने टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त हुआ है। आप कहेंगे सिद्ध करके दिखाइए, तो देखते हैं। उसने एक शेर देखा, पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। और वो भाग गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों क्रिया जो है अपने टेंस और सब्जेक्ट नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त हुई, अतः दो फाइनाइट वर्ब है। और जब दो फाइनाइट वर्ब है तो यह हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। चलिए अगले वाक्य पे आते हैं। तीसरा नंबर, हैविंग ईटेन फूड आई वेंट टू स्कूल। खाना खाकर मैं विद्यालय गया। अब इस वाक्य को पहचानना है कि यह हमारा कौन सा सेंटेंस है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि यह हमारा तीसरा वाला कौन सा सेंटेंस है। ओके, चलिए जानते हैं कौन सा सेंटेंस है। यह हमारा सिंपल सेंटेंस है। फिर आप पूछेंगे कैसे सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है और वह है वेंट। तो फिर आप सोचेंगे कि इसमें ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लगा हुआ है, क्या यह फाइनाइट वर्ब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह हमारा फाइनाइट वर्ब नहीं है। आप पूछेंगे यह फाइनाइट वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो वर्ब है, यह जो क्रिया है, वह अपने टेंस और सब्जेक्ट नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयुक्त नहीं हुई है। आप कहेंगे सिद्ध करिए, चलिए सिद्ध करते हैं। इसका हिंदी मतलब होगा कि खाना खाकर मैं विद्यालय गया। मैं विद्यालय गया पास्ट टेंस में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया गया है। यह अपने टेंस और सब्जेक्ट नंबर पर्सन के हिसाब से फाइनाइट वर्ब है। यह फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि जब हम इसका टेंस बदलेंगे तो केवल इसी क्रिया में परिवर्तन होगा, इस क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। बदल कर देखते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ, इसका अर्थ हो रहा है कि मैं खाना खाकर मैं विद्यालय गया। अगर इस बात को मैं ऐसे कहूँ, खाना खाकर मैं विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर केवल यही परिवर्तन होगा, आई गो टू स्कूल। खाना खाकर मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इस यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो स्पष्ट है कि यह क्रिया फाइनाइट वर्ब नहीं है। और जब फाइनाइट वर्ब नहीं है तो इस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है। और जब जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है वह क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। यह सिंपल सेंटेंस है। फिर नीचे देखते हैं, आई एट फूड एंड वेंट टू स्कूल। मैं भोजन किया और विद्यालय गया। अब यह देखते हैं क्या यह सिंपल सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, यह हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। आप पूछेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाक्य में दो फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया। क्यों, कैसे कह देंगे दो फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया है? मैं भोजन किया पास्ट टेंस में, वर्ब का सेकंड फॉर्म, विद्यालय गया पास्ट टेंस में, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यह दोनों क्रिया जो है अपने टेंस के अनुसार प्रयुक्त हुई है। तो कह देंगे कि इसमें दो फाइनाइट वर्ब है, और जिसमें दो फाइनाइट वर्ब होता है वह सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। यह हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप जरूर बताएं, कुछ और वाक्य हम लिख करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि सिंपल सेंटेंस है या नहीं। ओके, थैंक यू।